सच की कसम मैं आपका स्वागत नहीं स्वागत कर रहा हूं तहे दिल से। जारी रहेगा सच का ये सफर, जारी रहेगा एक वकील को घेरने का सिलसिला। सवालों की एक लिस्ट को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल सामने भी रखते हैं। जावेद साहब स्वागत कर रहा हूं आपका फिर से, लेकिन सवाल आपसे ही। पैसों के लिए मुकदमे तो आपने कई लड़े होंगे, लेकिन क्या जावेद खान ने कभी बिना पैसों के लिए भी मुकदमा लड़ा? जवाब जावेद साहब क्या रहेगा? देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर इंसान में कुछ करने के लिए या किसी को आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। और देखिए, मेरा एक असूल है लाइफ का कि अगर किसी की ऐसी कंडीशन है जो बीपीएल या जैसे जो आईआरडीपी परिवारों से हैं, या जिनके परिवार में बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, यहाँ किसी की आर्थिक स्थिति किन्हीं कारणों से ठीक नहीं है और वो मुझे पता लग जाती है, तो मैं उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट भी लड़ देता हूँ, ताकि उन्हें सबसे मकसद यही रहता है कि उन्हें न्यायपालिका में विश्वास रहे और आम आदमी तक न्याय पहुँचे। और इसके लिए मैं नहीं समझता कि अगर आपको फीस मिले भी तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से क्या फ़ीस लेंगे हम, जिन लोगों का बेचारों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है और हम कई बार ऐसा सोचते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा आदमी और भी, जैसे हमारे हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको मैं समझता हूँ सारे वकीलों को ये सोचना चाहिए। मेरा तो अपने वकील भाइयों से भी यही अनुरोध रहता है कि यार कोई अगर ऐसा है तो उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करें और जल्दी ही जल्दी उसको न्याय दिलाने की कोशिश करें। जावेद साहब, एक जनहित याचिका दायर की जाती है कोर्ट में। जब वकीलों को लगता है कि कोई भी सामने नहीं आ रहा, कोई समाज सेवी सामने नहीं आ रहा है, तो वकीलों की तरफ से खुद एक कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है, जिसका लगता है कि कहीं ना कहीं जब उसका जो जजमेंट जो आती है वो कहीं ना कहीं हद तक जनता के हित में होती है। क्या जावेद साहब ने कभी इस तरह की कोई अपील कोर्ट के अंदर दायर की जिससे हिमाचल की जनमानस का भला हुआ? हाँ, पीछे मैंने एक पीआईएल किया था, इमरान खान वर्सेस स्टेट। मैंने अपने भाई साहब, बड़े भाई साहब जो वकील हैं, उन्हीं के नाम से ये जनहित याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। तो हमारा मकसद ये था कि जैसे हम टेम्पल्स में जाते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, तो सब जगह नीटनेस एंड क्लीनलीनेस रहती है। तो ये हमारी जो हिमाचल की, खासकर शिमला की जो मस्जिदें हैं, इनमें बहुत ही दयनीय कंडीशंस थी। तो हमने इन्हीं माध्यम से ये एक पीआईएल डाली थी, तो उसमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स हुए। अभी भी वो पेंडेंसी में है, अभी फाइनल हियरिंग उसकी हुई नहीं है, पर उसके डालने से और उसमें जो ऑर्डर्स हुए बीच में, बहुत ही सराहनीय ऑर्डर्स हुए। जबकि वो अब नीटलीनेस क्लीनलीनेस, बिल्कुल वहाँ पे सफाई वगैरह का पूरा ध्यान रखा जा रहा है मस्जिदों में, और तकरीबन मस्जिदें जो हैं वो साफ़ हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें कुछ बाहर के लोगों का भी योगदान रहा है, जो कई बाहर से आते हैं और यहाँ ठहरते हैं मस्जिदों में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मेरा तो ये मानना है कि आम जनता को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और हमारे पास आए। अगर कोई ऐसी चीज़ उनको लगती है कि पीआईएल के माध्यम से वो सॉल्व हो सकती है, तो उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं उनके लिए, और सदा हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। वक्फ बोर्ड के आप वकील भी हैं, तो किस तरह की दलीलें आप पेश करते हैं और कैसा है ये सफर, जरा ये जानने की कोशिश करूंगा। वक्फ बोर्ड से कंसर्न ऐसा है, वक्फ जो है, वक्फ मतलब अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह, प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमाइटी, ठीक है जी। मेरे भाई साहब तकरीबन सा काम देखते हैं। तो वक्फ बोर्ड का जो मेन काम है वो यही है कि हमें ये जो ज़मीनें हैं, टेनेंसी जो हमारे पास ज़मीनें हैं, वो तकरीबन जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं या उन पे मतलब किसी ने कब्जे कर रखे हैं कुछ ऐसा, तो उसके संदर्भ में कई केसेस पेंडिंग भी हैं निचली अदालतों में। मगर हम वक्फ प्रॉपर्टी का जो मतलब यही है, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है उसका हम सदुपयोग करें। कोई पुअर लोग हैं, कोई विडोज़ हैं, उनको हम सहारा दे सकें, जैसे कोई रेंट आए या कहीं उससे उनको हम कोई पॉजिटिव कोई
पॉजिटिव चीज़ दे सकें जो उनके हित में हो, तो वही प्रॉपर्टी का यूटिलाइज हो सके। तो वक्फ का वही मेन रोल रहता है जी। जब सर एक अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ जी। अधिकतर दो रिश्ते जब बनते हैं तो मतलब ज्यादा समय तक जुड़े भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर रिश्ते खटास में ज्यादा पड़ते हैं। नौबत यहाँ आ जाती है कि घर का जो अंदर का जो झगड़ा होता है बिल्कुल, घरेलू हिंसा से बाहर निकलकर तलाक में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। क्या जावेद साहब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, पति तलाक लेना चाहता है, पति से तलाक लेना चाहती है, बात आपके सलाह की करूं तो आपकी सलाह क्या रहती? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई महिला आपके पास आई हो जो तलाक लेना चाहती है, लेकिन जब आपने उसे समझाया तब उसने अपना फैसला वापस ले लिया और वो परिवार फिर से एक बन गया हो? देखिए, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार, मैं एक नहीं बताता हूँ, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बीच में अहम जिसे हम इंग्लिश में ईगो कहते हैं, वो आ जाती है। अब वो कैसे आती है कि पति कहीं ना कहीं सोचता है कि यार मैंने जो किया वही ठीक है, पत्नी सोचती है नहीं नहीं जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है। जबकि मेरा ये मानना है कि पति हो चाहे पत्नी हो, पति को पत्नी का बराबर दर्जा रखना चाहिए और एक दूसरे को, जैसे हम एक समान चलेंगे तभी ये चलता है जी, घर तो तभी चलेगा। और मेरा उनको भी इनसे भी यही अनुरोध रहता है कि यार देखिए, आप मिल बांट के चलिए, प्यार मोहब्बत से रहें। ये सब जो दुनियावी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का पता लगता है जब यू क्रॉस 50 ईयर्स ऑफ एज, फिर जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता। ये जो ऐसा आजकल लोग कर रहे हैं, ईगो सिस्टम है लोगों में, ये मेन रोल यही प्ले करता है जी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम एक दूसरे का परस्पर सम्मान करें, पति पत्नी अगर एक दूसरे का सम्मान करें तो ये नौबत ही नहीं आएगी। और अगर कोई ऐसी आएगी तो उनको हल करना चाहिए बैठ के। हमारे पास कई बार ऐसा आ चुका है कि लड़की कहती है कि जी मुझे तलाक लेना है, तो मैं बोलता हूँ यार अभी पीछे इंसिडेंट हुआ, मैंने कहा आपको तो अभी शादी किए हुए 1 साल हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट कि जी मेरा ये सम्मान नहीं करते। मैंने कहा यार ऐसे सम्मान आपको खरीद के या मांग के थोड़ी नहीं मिलेगा। आप सम्मान के लिए आप दोनों मियां बीवी बैठिए और उनको, हमारा परस्पर ये रहता है कि आप गाइडलाइन लें, दोनों को हम बिठा के अपने पास समझाते हैं अगर जहाँ तक हो सके। और कोर्ट भी उनको चांसेस देती है कि आप जितनी बार, कोर्ट देती है उनको चांसेस कि आप आएँ, एक बार सोच लीजिए, दूसरी बार सोच लीजिए। फिर अगर कोई नहीं माने, अगर कहीं के ईगोज बहुत ही ज़्यादा क्लैश हो जाएँ तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि भैया ठीक है, आप प्यार से सेपरेट हो जाइए। ये आपकी सलाह रहती है उन लोगों के लिए जिनके रिश्तों में खटास शायद इस तरह घुल जाती है कि मिठास वाले रिश्ते जो है वो तलाक की नौबत तक पहुंच जाते हैं। तो आज सच की कसम में सवालों का मुकाबला कर रहे थे जावेद खान साहब, वकील हाई कोर्ट। कई सवालों का जवाब उन्होंने बड़े खूबसूरती से दिया। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब से आप भी संतुष्ट होंगे, लेकिन वादा कर रहा हूं आपसे, अगले सप्ताह फिर एक नए चेहरे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और जारी रखेंगे अपने सवालों की बरसात। तो सिटी चैनल में आज बस इतना ही, लेकिन क्या चढ़ाई हिमाचल की वादियों में खास नजर बनाए रखिए हिमाचल की नंबर 1 आवाज पर, सिटी चैनल पर। नमस्कार।